हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 24, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट लास्ट वीक कवर कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट देखेंगे। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं वो देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उन पे। ठीक है, कुछ जो प्रीवियस पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कॉन्सेप्ट, उस पे बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, ताकि रिवीजन भी हो जाए उनका, उन कॉन्सेप्ट्स का जो पुराने वाले पार्ट में सीखे हुए हैं, और नए वाले पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है हमारा। ठीक है, जिसका गूगल फॉर्म हमने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन करके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब प्री मेंटरशिप प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली देखो, जब कोई स्टूडेंट प्रिपेयरिंग मोड में होता है ना, प्रिपरेशन वाले मोड में, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, दूसरा एनालिसिस की प्रॉब्लम आती है, कंटेंट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रेगुलरिटी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, दूसरा टाइम डिवीजन या शेड्यूल बोल लो उसको, उसकी प्रॉब्लम आती है। मतलब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के ना लाइफ में चलती रहती है जब वो प्रिपरेशन के मोड में होता है। ठीक है, अब इसमें प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे CHSL, CGL, CPO, MTS किसी की भी कर रहे हो, बात सेम ही होती है, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हो आप। प्रिपरेशन करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, तो हम मेंटरशिप प्रोग्राम में ना यही चीज़ें कर रहे हैं कि आप उन सब प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे। उनका 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाएगा हमारा इस प्रोग्राम में, तो आप बात कर पाओगे मुझसे, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाओगे, तो उसका मैं उसी टाइम पे बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। रही बात कंटेंट से रिलेटेड, मैथ्स और रीजनिंग का कंटेंट तो हम अपलोड कर ही रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो मैथ्स और रीजनिंग की है वो तो आप साथ में जुड़ के कर सकते हो। रही बात जीके की और इंग्लिश की, तो उनके लिए भी क्या बेस्ट रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होगी उनके लिए कि आपका कोर्स जल्दी खत्म हो, आप रिवीजन वाले मोड में आ जाओ, फिर मॉक देने वाले फॉर्म में आ जाओ। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो गूगल फॉर्म ज़रूर फिल करें। ठीक है, और जिस भी क्लास, जैसे वैसे TTS में हमने शेड्यूल किया हुआ है मेंटरशिप प्रोग्राम, तो उसकी डिटेल्स वैसे आपको व्हाट्सएप मिल जाएंगी, तो आप जब नंबर फिल करें तो आप व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दें। ठीक है, तो आपके पास जो लिंक होगा ना फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का, तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा वो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में भी मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स दिया था क्वाड्रेंट थ्योरी का। ठीक है, अब क्वाड्रेंट थ्योरी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम बोल लो, क्वाड्रेंट थ्योरी बोल लो, जैसे आपको सही लग रहा है वैसे बोल दो। ठीक है, अब ये देखना है आपको कि जब क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हो, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, या इसको 360 भी बोल सकते हो। यहाँ पे पूरा आएगा तो 360 भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है ये चीज़। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको एक बार ये चीज़ बताई थी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी वहाँ पे। तो अब ये देखना है कि पहले ये सब चीज़ें शुरू कैसे हो रही हैं, और अगर सिर्फ 90 से ही उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, या अगर आपको यहाँ पे 180 डिग्री दे दिया गया तो उससे कोई और चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको बस ये देखना है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उसका थीटा किस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट होगा ना वो किस तरह से कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखो, जब पहले वाले में हम बात करेंगे, पहले वाले क्वाड्रेंट में लेके 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर लाई करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे लाई करेंगी। 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ लाई करेंगी। और 270 से लेके 360 डिग्री तक जो भी चीज़ें होंगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। ठीक है, अब बस आपको ये देखना है कि जब आपको थीटा की वैल्यू दी होगी तो आपको ये समझना है कि कौन से वाले क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा है, उसी के बेस पे आपको अपना ट्रिग्नोमेट्रिक जब कन्वर्जन करोगे
तो उसी पे डिपेंडेंट करेगा सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, देखो इसको समझने के लिए ना ग्राफ की भी जरूरत होती है, लेकिन मैं यहाँ पर ग्राफ नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि सीजीएल में कभी ग्राफ पूछा ही नहीं गया, ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, तो उसको इस तरीके से समझने का कोई फायदा नहीं है, और ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्वाड्रेंट थ्योरी को इसी तरीके से समझ लो जैसे मैं समझा रहा हूँ। छोटा तरीका भी है। दूसरा, कुछ चीजें याद रखने वाली तो होती ही हैं, जब हम एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आप यहाँ पे याद रख सकते हो, क्योंकि अगर मैं ग्राफ्स और पढ़ाने लगा तो मेरे को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सबके ग्राफ आपको समझाने पड़ेंगे, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। इसलिए क्वाड्रेंट थ्योरी यहाँ पर ही समझ लो, उतना ही इनफ होगा, ठीक है। जब हम पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, जब दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव देंगे? साइन और कोसेक, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो टेन और कोट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कॉस और सेक। अगर इन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और आपसे इन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेगा, उस पर्टिकुलर में जो दिए हुए हैं वो सारे तो देंगे पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया तो वो देगा आपको नेगेटिव वैल्यू। देखो यहाँ पर जब भी हम कन्वर्जन करते थे, साइन 90 माइनस थीटा 90 से कम है यानी कि, तो इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम? ये वाले पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये वाले पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर ये वाले, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं। तो जब भी मैंने 90 माइनस थीटा और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ ये चीज लिखी है तो मैंने कहीं पे भी ना नेगेटिव साइन नहीं लगाया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब पहले क्वाड्रेंट में लाई हो रही है थीटा की वैल्यू आपकी, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देंगे। और दूसरा, जब 90 पे हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कन्वर्जन मैंने लिखा हुआ है, साइन कोस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और अगर सेक कोसेक में हो जाएगा, और वाइस वर्सा भी ये ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा, जब आपको यहाँ पे दिखाई देगा साइन 180 माइनस थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि साइन किस लेवल का चल रहा है। मैं आपको लिख के बताता हूँ कि क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि 180 डिग्री पे कैसे चल रहा है और उन सब चीज़ों पे कैसे हो रही है, ठीक है। अब देखो, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, ये तीनों चीजें लिख दी मैंने, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा लिखा है मैंने, यहां पर वैल्यू होती है 180 की, 180 माइनस थीटा यानी कि 180 में से कुछ कम कर रहे हैं, तो यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है क्या चीज थी, साइन था। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ठीक है, पॉजिटिव रहती है, तो हम पॉजिटिव लगा देंगे। साइन जब 180 डिग्री पे बात करते हैं, यहाँ पर एन पाई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं समझा रहा हूँ आपको। आप बस ये याद रखो कि 180 डिग्री पे जब हम बात कर रहे हैं, 180 में से जब कर रहे हैं, तो मैंने बताया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज ना होके साइन थीटा ही आएगा, यही लिखते थे भाई। यहाँ पर चेंज हो गया, हम क्या लिख देते थे इस वाली चीज में, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख देते थे, तो ये तो थीटा में कन्वर्ट हो जाता था आपका, और ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता था कॉस में, साइन का कॉस में। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे हम बात कर रहे हैं। जब हम 180 डिग्री पे बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन लगाया। चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 डिग्री है, साइन एज इट इज आ गया, इसकी जगह थीटा आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको लिखेंगे साइन थीटा। अब देखो इसको देखते हैं एक बारी, इसकी बात कर रहा हूँ। 180 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आप ये तो एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है, कॉट। अब ये देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू आएगी इसकी। कॉट भी नेगेटिव होता है, तो कितनी होगी? ये वैल्यू आएगी इसकी। समझ में आ रहा है आपको? तो और भी अगर मैं लिखूंगा, टेन लिख दूंगा, क्या नाम है, अगर कोसेक लिख दूंगा तो भी उसी तरीके से चलेगा। बस आपको ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ पर लाई कर रहा है, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 270 माइनस थीटा की बात कर सकते हो, या 180 प्लस थीटा की बात कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको, 0 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये तो यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री
माइनस थीटा, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ये यहाँ पर लाए करेगा। तो आपको इस तरह की चीजें जब दिखाई देंगे तो आपको कोऑर्डिनेट साफ समझ में आएगा कि कहाँ पर लाए कर रहा है। ठीक है, यही आपको रेशियोज दिखेंगी। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया अगर जिस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू पॉजिटिव है उसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव देगा वो। ठीक है, दूसरा कब कन्वर्ट होगा, दूसरे में कब कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। 90 डिग्री पे चेंज नहीं होगा। यहां पर भी जब आएगा तो देखना पड़ेगा आपकी इस क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव है। टेन और कॉट पॉजिटिव है तो टेन और कॉट तो पॉजिटिव रहेंगे, और दूसरा कोई भी आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो अगर 90 का मल्टीपल चल रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करोगे। अगर 180 का मल्टीपल चल रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट नहीं करोगे, सेम आएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ये ढंग से समझ में आएगा ये जो डायग्राम मैंने बनाया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल एक बार ही देख लेते हैं इस चीज के। अब अगर सपोज करो मैं लिख देता हूँ 10 पे लिख लेते हैं, 10 135 डिग्री। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो। 10 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हो आप, या आप लिख सकते हो 10 180 माइनस 45 डिग्री। दोनों में सेम ही आ रहा है, 9 और 4 13 135 हो गया, 180 माइनस 45 135 हो गया। ठीक है, दोनों सेम वैल्यू देने चाहिए। अब 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, देखो जब सेम चीज लिखी है तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, वैल्यू सेम आएगी। देखना आप कैसे होगा ये चीज। ये आप जो हमने टेबल देखी थी ना 0 डिग्री 45 डिग्री, ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन बस आपको ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे। आप उससे लिंक कर पाओगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। अब देखो ये चीज कैसे कन्वर्ट हो रही है। हमने कहा था कि पहले क्वाड्रेंट देख लो, 90 प्लस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। ठीक है जी, सेकंड आ रहा है। हमें पता था 90 पे चीजें चेंज होती है, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। हाँ जी नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कोसेक ही तो पॉजिटिव होते हैं, 10 तो नेगेटिव होगा तो माइनस साइन आ गया। कॉट थीटा लिखोगे, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर कितना है 10 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 10 180 पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करोगे तो 10 ही आएगा, और थीटा कितनी वैल्यू 45। अब आप कहोगे ये दोनों तो अलग अलग है, अलग अलग कैसे हैं। कॉट 45 कितना होता है -1, माइनस तो साइन आएगी, 45 की वैल्यू 1। 10 45 कितना होता है 1, साइन कितना है -1, तो दोनों पे सेम ही तो वैल्यू दे रहा है। यानी कि 10 35 की वैल्यू कितनी है -1। आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, तो आपके पास ना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको वैल्यू निकालनी होगी। 10 270 लिख दिया उसने, 10 280 लिख दिया, 290 लिख दिया, 200 मतलब 310 लिख दिया, इस तरह की चीजें देगा तो आप कहोगे 310 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो वो कन्वर्ट करनी है आपको इस तरीके से। तो आपको ये वाला जब थीटा की वैल्यू निकल के आएगी ना यहाँ पे, तो इन सब की वैल्यूज तो आपको डायरेक्ट पता ही है, तो आप लिख सकते हो। तो कन्वर्जन आपको इस तरीके से करना आना चाहिए। ये क्वाड्रेंट थ्योरी थी जो यहाँ पर मैंने ठीक से समझाई है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे बेस जब क्वेश्चन होंगे तो धीरे धीरे समझेंगे कि आप कैसे क्वाड्रेंट को समझ रहे हो, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन रेशो के साइन को बदल रहे हो, कैसे देख रहे हो कि वो कन्वर्ट होगा दूसरे में या कन्वर्ट नहीं होगा। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टैन कॉट में हो जाता है, सेक को सेक में हो जाता है, होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। फिर जब आप क्वेश्चन करके इस टेबल को देखोगे ना तब आपको ये आराम से समझ में आएगा कि टेबल में हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल थी, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन बेसिक लेवल के हम कवर कर लेंगे तो जो ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको कवर करने के लिए अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो वो धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, अभी बेसिक लेवल क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ से। ठीक है, तो कुछ चीज़ और एक बार ही देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा ए प्लस बी की वैल्यू जब 90 होती है। ये क्यों होती है मैंने आपको टेबल में बताया है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री में बना के कि आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कब लोगे, जब ए प्लस बी 90 हो जाएगा। अगर मान लो आपने ए की वैल्यू 30 ली और बी की वैल्यू 60 ली तो इन दोनों का सम 90 है, तो साइन ए लिखोगे ना अगर आप 30 और कॉस बी लिखोगे 60 तो दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते भी हैं। वैल्यू देख लो, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ से आती है। तो ये जो है ना ए प्लस बी अगर 90 होगा तो इससे काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। तो वो जो चीज़ें निकल के आती है उसको मैं समराइज करके लिख देता हूँ एक बारी में। उसका डेरिवेशन आपको समझाई दिया मैंने एक का,
और सबके भी डेरिवेशन ऐसे ही होते हैं। तो आपको समझने के लिए अगर करना है तो आप बेसिकली सिर्फ आपको रेशनलाइज या इधर से उधर मल्टीप्लाई करना होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा एक बारी, ठीक है। फर्स्ट तो मैंने लिख ही दिया, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा, समझा भी दिया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर मान लो ये कॉस नीचे आ जाएगा तो साइन ए बाय कॉस बी हो जाएगा। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, साइन ए बाय कॉस बी को क्या लिख दोगे, ऊपर आके वो सेक बन जाएगा इज इक्वल टू 1। एक तो ये हो गया। ये डायरेक्ट रिजल्ट ना कभी कभी आपको वैल्यू देने में इजी होगा, क्योंकि कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है उसमें आपको ये टर्म्स दिख गई और आपको पता है a+b 90 दिया हुआ है, तो आप उसको सीधा 1 लिख सकते हो, इसलिए काम आएंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ठीक से पता चल जाएगा कि कहाँ इनका यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा है tan a इज इक्वल टू cot b। ये भी चेक इसी से कर सकते हो आप, जब आप टेबल में इसकी वैल्यू पुट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वैल्यू ये इक्वली आती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका निकल के आएगा tan a tan b इज इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है sec a इज इक्वल टू cosec b। इसका क्या निकल के आता है रिजल्ट, cos a cosec b इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका आंसर 1 ही आने वाला है। इसको नीचे ले आएंगे, ये सेक में है, ऊपर जाएगा कॉस में बदल जाएगा, कॉस से कॉस कोसेक भी लिख दिया है इज इक्वल टू 1, क्योंकि उसके इक्वल टू में तो 1 बचा हुआ वहां पे, तो 1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं। दूसरा, आइडेंटिटीज तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो आइडेंटिटीज में ये a+b का 90 का देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा में हो जाएगा, कोई ज्यादा यूज होता भी नहीं है उसका, उसको आप आइडेंटिटीज के सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो उस तरीके के क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा तरीका पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3 चीजें तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 चीजें यूज हो जाती हैं बहुत बार ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इस तरह की चीजें दे देगा और आपसे डायरेक्ट किसी चीज की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, कुछ कुछ चीजें हम पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड, पढ़ेंगे मल्टीपल ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी डायरेक्ट याद करने वाली चीजें होती है, वो फॉर्मूलेज मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3-4 फॉर्मूले हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है उस पर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा साइन 2a का फॉर्मूला कई बार यूज होता है, 2 sin a cos a। इनके ना देखो काफी वेरिएशन होते हैं, वो वेरिएशन में नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि वो वेरिएशन ना सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में आ जाएंगे। आपको सिंप्लीफिकेशन करना मैं अच्छे से सिखा चुका हूं कि कौन से ट्रिग्नोमेट्री को कैसे कन्वर्जन करना है दूसरे में, वो चीज हम पिछले काफी क्वेश्चन में सीख चुके हैं। तो इसलिए मैं इनके एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बर्डन हो जाएगा उस चीज से आपको तो वो एक्स्ट्रा स्किप करते हैं। अभी जो सिंपल बेसिक फॉर्मूला है ना उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। दूसरा, ये चीज काफी बार आ जाती है, अगर आपका एंगल आधा कर दिया है तो आप सारी जगह पे एंगल आधा कर दोगे। भाई साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a था, एंगल का आधा कर दिया तो 2 sin a cos a तो होगा, लेकिन एंगल का आधा तो आप यहाँ पे भी करोगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरा, एक और फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको दो तरीके से लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a का फॉर्मूला है, सॉरी ये, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, और इसको लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस 2a के इक्वल होता है। देखो आपको ये पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखो ये है आपकी कॉस 2a की वैल्यू दी हुई है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको फिर रब कर देंगे, ठीक है। कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, माइनस का साइन बाहर था तो ब्रैकेट लगा लेना, कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट खोलोगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ये रहा। अगर आप कॉस की वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे तो साइन की टर्म्स में आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो वेरिएशन देता है, ये दो वेरिएशन है डायरेक्ट पूछते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे ये चीज, ठीक है। और बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। कैसे होता है ये सॉल्व करके दिखा दिया है अभी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद टेन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है।
दूसरा होता है साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a -4 sin3 cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos3 -3 cos a। ठीक है, अब ऐसे ही tan 3a का भी फॉर्मूला होता है 3 tan a -tan3a अपॉन 1 -3 tan2a। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनका बाय चांस इफ एंड बट कभी लगा के यूजेज करवा लेता है कभी कभी ना पेपर में, तो एक बार गो थ्रू तो जरूर करेंगे इन पे बेस्ड, 2 4 5 क्वेश्चन जरूर करेंगे ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। इसकी एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करने की ऐसा सच कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वैल्यू पुटिंग, टेबल, क्वाड्रेंट थ्योरी, क्वाड्रेंट सिस्टम बोल लो बेशक से उसको। ठीक है, और अगर बोले क्या नाम है, ये 3 चीज हो गई, वैल्यू पुटिंग हो गई, टेबल हो गई और कोऑर्डिनेट सिस्टम, या अगर आप बोलो सिंप्लीफिकेशन जो सिखाया है इसका, या इसको बोल सकते हो रेशनलाइजेशन भी इसमें यूज होता है। इन सब तरीकों से ना आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो इन सब चीजों के बिना वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये वो चीजें सॉल्व नहीं करा सकती। ठीक है, करने को कर भी सकते हैं, लेकिन फिर उसमें ना आपको बहुत ज्यादा डीप में ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। तो इसलिए कुछ फॉर्मुलेज हम याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर इन केस एक्स्ट्रा फॉर्मुलेज की जरूरत पड़ती है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें इसी तरीके से सॉल्व करा दूं, समझा भी इसी तरीके से दूं। ठीक है, तो ताकि एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लेकिन आज के लिए अभी एक तो आपको कोऑर्डिनेट थ्योरी ठीक से पढ़नी है, जो मैंने फॉर्मूले कन्वर्जन दिखाया ये ठीक से पढ़ना है। ठीक है, और ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने लिख दिए, ये कभी कभी यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ठीक से पढ़ना है। उसके अलावा अगर कोई चैप्टर, इस चैप्टर में एक्स्ट्रा यूजेज होगा तो वो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना उसमें कवर कर लेंगे। हल्की फुल्की चीजें तो चलती रहेगी, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन बेसिक 80% कवर करने पे सबसे पहले फोकस करना है हमें, तो वो धीरे धीरे 2 4 क्लासेस में कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट किया था उसके मिक्स भी हैं, इस क्लास में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है उसके बेस पे भी है, तो एक बार देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये पूछ रहा है ये। अब एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, ट्रिगो में बहुत बार एलजेब्रा की फॉर्म्स का यूज होता है, बस आपको देखना आना चाहिए। आपको इसके इतने सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा कि आप आराम से पकड़ पाओगे। आपको ये दिख रहा है फॉर्मूला एलजेब्रा का बन रहा है, इसको मैं अगर ऐसे लिख देता हूं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है, ये प्लस बी, ये लिख दिया, ए माइनस बी लिख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 25/18। इसकी वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी पड़ी है सेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये आइडेंटिटी है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 25/18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। देखो क्या था, बस ये फॉर्मूला खोलना था आपको, सबकी वैल्यू तो आपको टिप्स पे याद ही है, आइडेंटिटी आपको याद है, इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आपको कुछ निकालना ही नहीं पड़ा, लिख दिया पुट कर दिया। लेकिन इसको अगर आप ब्रेक नहीं कर पाओगे तो फंस जाओगे। तो ब्रेक करने के लिए क्या है, सिंप्लीफिकेशन ही किया है हमने, बस इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रा किया है, वहां पे समझाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, वो चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 32, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो इनका स्क्वायर किया हुआ है, तो हम भी तो स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 32 आपको दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर। ठीक है भाई,
सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, हमें चाहिए इसकी वैल्यू। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। सेक थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा क्योंकि ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 2, ये उधर जाके -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 -2 कितना आ जाएगा 1022। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब आप इसको 1024 अगर सपोज करो किसी बच्चे को नहीं याद है, लेकिन आपको ये तो याद है 2 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 4 चलेगा, 4 आएगा, 4 में से 2 माइनस होना चाहिए, तो 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए। 2 यूनिट डिजिट किसमें है, इसमें है सिर्फ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं भी याद है तो आपकी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1022। समझ में आया? देखो यहाँ पे अलजेब्रा का चीज याद है आपको, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये इसका इनवर्स लिखा हुआ है, तो ये 1/x लिखा हुआ है, 32 हो गया। आपसे क्या पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो पूछा हुआ है, अलजेब्रा की फॉर्मेशन ही तो है। समझ में आ रहा है? तो बहुत बार यूज होगा अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री में देखने वाला होना चाहिए कि ये होल स्क्वायर -2 कर देना सीधा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 बनेगा, उधर जाके -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इन टर्म्स में दिखता है तो आपको लगता है ये तो ट्रिग्नोमेट्री का अलग टाइप है। कोई टाइप नहीं है भाई, ये पहले किया हुआ है अलजेब्रा में, ठीक है। जब मिक्स प्रैक्टिस में मैं करवा रहा था, कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो अलजेब्रा का ये वाला क्वेश्चन और हम समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है सेक कोसेक की टर्म्स में, तो आपको लगेगा ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। लेकिन नहीं, जो बच्चा ठीक से समझ रहा है कॉन्सेप्ट्स को, उसको लगेगा ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा की वैल्यू p है, b cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा की वैल्यू q है। पूछ रहा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब p स्क्वायर चाहिए तो हमें तो इसका स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा भाई, जब वैल्यू ही p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है तो p स्क्वायर कहाँ से आएगा, इसका स्क्वायर करके तो आएगा। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर कर दोगे इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है, p cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर कर दोगे ये q स्क्वायर हो जाएगा। अब खोल लेते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। यहां पर क्या है, b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये क्यू स्क्वायर है, ये क्या है पी स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको चाहिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, हम माइनस कर देते हैं भाई, ये क्यू स्क्वायर को माइनस कर दोगे इसमें तो ये सारे, इसको यहां लिख लो, पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर। माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे सबके, भाई ये माइनस की टर्म्स में चाहिए हमें तो माइनस लगा दो सारी जगह, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर रहे हैं बस, ये सबको पता है कि माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। ये सेम चीज है, देखो ये कट गई पूरी, ये वैल्यू पूरी कट हो गई। अब क्या आ रहा है आपको, यहां से ए स्क्वायर वाली चीज अलग लिख लो, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये वाली है ए स्क्वायर वाली टर्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। बी वाली टर्म कहाँ पे है, बी स्क्वायर कॉमन ले लो उसमें से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी, ये क्या किसके इक्वल हो रखा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल हो रखा है, ठीक है। अब चीज देखो कि ये बोल रहा है, आइडेंटिटी क्या पढ़ी है आपने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 पी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका माइनस समय चेंज करना तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज देखोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को अगर सही लिखना होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर कहाँ पे, आई थिंक उल्टा लिखा हुआ है ये, इसको चेंज कर लेना ऑप्शन को, आई थिंक ऑप्शन गलत होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। किया क्या है आपको आइडेंटिटी के बेस से मैंने समझाया
जो चीज़ की वैल्यू चाहिए वो चीज़ निकाल लो। उसने बोला है क्वेश्चन में पी स्क्वायर चाहिए तो पी स्क्वायर निकाल लिया, क्यू स्क्वायर निकाल लिया। सिर्फ माइनस करने को बोला है तो माइनस भी कर दिया। जो चीज़ें कट हो रही है वो काट दी। आपको आइडेंटिटी आती है ये वाली, इसकी टर्म्स में आपने इक्वेट कर दिया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया। माइनस का ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। ऑप्शन अलग लिखा हुआ था तो इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है ये रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x की वैल्यू दी हुई है -1/2। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या चीज हो रही है, माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, cos नेगेटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे 1/2 वैल्यू देखनी है, किस पे आती है 1/2 वैल्यू, x की वैल्यू अगर आप 60 डिग्री रखोगे तो ही 1/2 वैल्यू देता है cos। भाई माइनस आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो अलग चीज है, हमने टेबल में ये तो पढ़ा है cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे होती है। तो यानी कि x की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आपको वो 10x की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि 1060 की वैल्यू निकालनी है आपको। 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या 10 पॉजिटिव होता है, दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको टेबल। ये रहा देखो, पॉजिटिव कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहा। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो tan पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा, भाई पॉजिटिव ही रहेगा, तो √3 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट देखना है, साइन देखना है, थीटा क्या है वो देखना है, और आपको जो चीज पूछी हुई है वो निकाल दो। बस ये देखना है कि वो उस क्वाड्रेंट में जाके पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग tan a - b, ये वाली आइडेंटिटी है, आपको वैल्यू निकालनी है tan 15 की। एक चीज बताओ आप, tan 15 को इस वाली आइडेंटिटी से निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, यस मैंने पीछे लिखी है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं लिखी है तो मैं एक बार मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, tan a - b इज इक्वल टू tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब tan 15 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। tan 15 को आप 45 - 30 भी तो लिख सकते हो। इसको मैं आपको आइडेंटिटी से ही करा रहा हूँ क्योंकि आइडेंटिटी से ही करने को बोला है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है ये, लेकिन अभी आपको मैं आइडेंटिटी से ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, tan a - b का फॉर्मूला क्या है, अभी ऊपर जो लिखा हुआ है tan a - tan b 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, tan 45 कितना होता है 1, tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 - 1 इंटू 1/√3, क्या हो जाएगी वैल्यू, सॉरी प्लस है यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 लिखा हुआ है आपका। ठीक है, रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे √3 - 1 से, क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2√3। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस b स्क्वायर का क्या है 1 है तो 1 होगा, 3 + 1 कितना है 4 माइनस 2√3 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो नीचे कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 माइनस √3 बचेगा। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। रेशनलाइजेशन सीख लिया यहाँ पे, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझना क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं इसलिए रेशनलाइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू दी हुई है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप। साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल गया यहाँ पे, यहाँ पर पुट कर सकते हो, पुट करके देख लो। कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख दोगे, साइन थीटा लिख दोगे। कॉस 4 थीटा क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे देख लो तो इन्वर्स करके, साइन थीटा इसका स्क्वायर, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या निकल के आ गया, यही निकल के आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ऑप्शन बी सही आंसर है भाई। इसको कन्वर्ट कर दिया ना हमने इसी में वापसी में। ये एक अलग फॉर्म लिखी हुई है, देखो जो मैं पीछे बता रहा था कि आपको हर चीज की अलग 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 फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड हो जाती है। लेकिन आपको ये है कि कन्वर्जन करना आना चाहिए आपको ठीक से। इस चीज से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ये फाइंड आउट तो कर ही सकते हो, ये निकल गया। इस चीज को हमने जो पूछा हुआ है उसमें यूज कर लिया। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 cot x की वैल्यू दी हुई है 5। cot x की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, 5/2। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो इससे ट्रायंगल बना लो आप, दूसरा या आप इक्वेशन में ही कॉट बना लो। कॉट कैसे बन सकता है, क्या लिखा हुआ है, 2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2 cos x प्लस साइन एक्स। कॉट बनाने के लिए कॉस को किससे डिवाइड करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर नीचे पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दो। ये बन जाएगा 2 cot x, साइन से इसको डिवाइड करोगे ये 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये भी हो जाएगा 2 cot x, प्लस साइन से साइन डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। 2 इंटू 5/2 इसकी वैल्यू लिख दो -1 अपॉन 2 इंटू 5/2 इसकी वैल्यू रख दो +1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 5 - 1 कितना होता है 4, 5 + 1 कितना होता है 6, कट कर दो, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी सही है आपका, ठीक है। या आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। कॉट थीटा क्या होता है, इसकी एक्स की वैल्यू ये रख ली, कॉट एक्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनस निकालो, वैल्यू रखो साइन थीटा कॉस थीटा की, रूट में भी आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आंसर तो यही आने वाला है। तो कुछ चीजें देखनी है कि आप इस चीज को शॉर्ट तो कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये भी देख लो। सीधा इसमें नहीं घुसना है, ठीक है, ये सीखा है तो इसी तरीके से कुछ टिप्स होती हैं छोटी छोटी कि आप डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचोगे, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है। ये बेसिक चीज ही है कि आप कॉट में कन्वर्ट कर लो ना चीजों को, कन्वर्जन तो सिखा ही रहा हूं ना मैं, उस तरीके से कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये लास्ट वाले पार्ट में भी था, ठीक है, इस वाले पार्ट में डाला है क्योंकि पिछले वाले पार्ट में सॉल्व नहीं कराया था। इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला अभी तक नहीं सिखाया तो इसको फॉर्मूले पुटिंग से नहीं सिखाऊंगा अभी। तो वैल्यू पुटिंग से कैसे कर सकते हो इसको, कोई देखो आंसर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं है, तो यानी कि ये वैल्यूज तो दे रहे हैं, आप ऐसी वैल्यू पुट कर लो एक्स की और वाई की जिसकी आपको वैल्यू पता हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लेट करके देखता हूँ। अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू 60 डिग्री और 30 डिग्री लिख लूँ, 60 - 30, 30 की वैल्यू आपको पता है, पता है, 60 + 30 90 की वैल्यू आपको पता है, हाँ जी पता है, 10 60 की पता है, पता है, 10 30 की पता है, बिल्कुल पता है। तो इसको लेट कर पुट करके देख लेते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा। x - y कितना हो जाएगा 30, x + y कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर क्या है 10x, x की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 10 30 अपॉन 10 60 माइनस 10 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में है ये सारा। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 90 कितना होता है 1, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। 10 60 कितना होता है √3, ये कितना होता है 1/√3, ये कितना होता है √3, ये कितना होता है 1/√3। क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एलसीएम ले लोगे 3 हो जाएगा ऊपर, 3 + 1 4, 4/√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में से एक 1 गया तो 2, 2/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा 2 बच जाएगा, क्या बचा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया आपका। समझ में आया? वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, क्योंकि देखो ऑप्शन आपको देखने होते हैं कि कोई भी सेम तो मैच नहीं कर जाएगा। जब यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे होते ना, मान ले cos थीटा लिखा होता, cos 2 थीटा लिखा होता, sin 2 थीटा लिखा होता, या कोई भी चीज sin 90 लिखा होता, कोई भी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थीटा पे आपको सेम वैल्यू दे रही होती, तो आप फंस जाते हैं। लेकिन आपको सिंपल आंसर दिए हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग इसलिए बहुत अच्छी स्किल है जो डेवलप होती है इसमें, वो डेवलप करनी है तो आपके 80-90% क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 + थीटा माइनस कॉट 40 + थीटा। अब इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है जो अभी पढ़ाया था, अगर a + b की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्या यहाँ है
ए की वैल्यू है 50 प्लस थीटा प्लस बी की वैल्यू कितनी है 40 माइनस थीटा, थीटा थीटा 90 डिग्री है। हाँ, ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री दे रखे हैं, तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। तो यानी कि ये दो टर्म्स जो लिखी हुई हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल टर्म्स का डिफरेंस निकालना है तो वैल्यू तो जीरो ही आएगी, सी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या लिखा था? साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी इफ ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। बताया था ये अभी, यही चीज यहाँ पे पुट कर रही है। ये ए है मतलब थीटा की वैल्यू पूरी, ये बी है, इन दोनों का सम आपको चेक करना होता है। वहां पे मैंने ऐसे समझाया था साइन 60 और कॉस 30, तो 60 और 30 आप देख पा रहे थे कि 90 हो रहा है। यहाँ पे भी देख लो, कुछ भी लिखा हो अंदर, दोनों को प्लस ही तो करना है। 50 प्लस 40 90 हो जाएगा, थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू तो 90 आ रही है, तो ये दोनों चीजें इक्वल है, दोनों चीजें इक्वल है। तो आपको डिफरेंस निकालना है, इक्वल चीज का डिफरेंस कितना होता है, माइनस करोगे तो जीरो ही आंसर आने वाला है, तो जीरो आंसर आ गया। ठीक है, ये था आखिरी क्वेश्चन आज का। क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ने पे ज्यादा फोकस किया आज हमने, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अभी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका उसमें क्वाड्रेंट सिस्टम ही पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कुछ फॉर्मूलेज और हैं। ठीक है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, इन सब चीज़ों के फॉर्मूले बचे हुए हैं अभी। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में मतलब पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी कवर कर लेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो 4-5 क्लासेस तो आराम से लगेंगी, कुछ कुछ चीज़ें मतलब 80% चीज़ें समझने के लिए भी। उसके बाद प्रैक्टिस चलेगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखना। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आपको 40 घंटे की क्लास लगेगी, मतलब 1.5 घंटे की क्लास आप करते हो तो 10 क्लासेस लग गई, 20 क्लासेस लग गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड प्रैक्टिस करेंगे, समझने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी कवर हो आपका। ठीक है, वो चीज़ देखनी है आपको। समझ में आया? और मेंटरशिप के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना है तो गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।